Morning students, as you know in our last class we have discussed about the हमने क्या क्या डिस्कस किया लास्ट क्लास में। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ही आपका पाथ लेंथ होती है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, पोजीशन और क्या है आपका स्पीड, वेलोसिटी। ओके, ये सब टॉपिक आपने डिस्कस किए हैं और इनसे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज होना, कार की स्पीड में या फिर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज होना अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ओके, सपोज यहाँ पे हमारे पास कोई भी व्हीकल है, उसकी इनिशियल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, विद टाइम द स्पीड इज इंक्रीजिंग 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, सपोज t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है 20 सेकेंड पे उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पे ब्रेक होगा तो विद इन 2 सेकेंड के अंदर ही उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 20 से लेस हो जाएगी। सपोज स्पीड हो गई उसकी ब्रेक के बाद 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे क्या है, जो उसकी वेलोसिटी है टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। 20 to 5 आ गई। तो जो इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है उसी को ही हम बोलते हैं चेंज। जो भी चेंज होता है वेलोसिटी में, या फिर वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, ओके, उस चेंज को हम बोलते हैं वेलोसिटी। उस चेंज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ओके, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसी को हम बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन ए टाइम। ओके, अब एक्सेलरेशन भी 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है जब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, देन देयर विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? व्हेन देयर विल बी डिक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, जब वेलोसिटी में डिक्रीमेंट हो, जैसे 20 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड होगी, तो वहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ओके, पॉजिटिव में क्या होती है? वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है और नेगेटिव में क्या होती है? वेलोसिटी डिक्रीज होती है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन का सेकंड नेम होता है रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ओके, कोई भी हमारे पास व्हीकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता। वेलोसिटी क्या होती रहती है? अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती है। तो उस चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम को ही हम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ओके, आपने लास्ट क्लास में किया था, वेलोसिटी क्या थी? v, चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल विद टाइम। तो आप इसको क्या लिखोगे? चेंज इन डिस्टेंस ट्रेवल कितना, वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt। ये आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की थी। और एवरेज वेलोसिटी क्या की थी? v एवरेज डेल्टा x/डेल्टा t। एवरेज हम निकालते हैं जहाँ पे आपको 2 डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, और इंस्टेंटेनियस जहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर सिंगल टाइम गिवन हो एट पर्टिकुलर टाइम, 1 टाइम गिवन हो। ओके, सिमिलरली एक्सेलरेशन भी क्या होता है? आपका एवरेज एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन भी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। ओके, अब हमारी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? dx/dt मीन्स चेंज इन डिस्टेंस। सपोज यहाँ पे पहले टाइम t पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यहाँ पे आ गया। तो चेंज इन डिस्टेंस कितना चेंज हुआ? डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? सपोज 5 मीटर। कितना टाइम लिया? उसी को तो हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने 9th क्लास में क्या होगा? वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम, x/t। तो यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा चेंज है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो आप फॉर्मूला नॉर्मल लेके चलते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू s/t। आप तीनों वैल्यू निकाल लेते हो यहाँ से, s की भी, t की एंड v की। तो अब आपको याद रखना है वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर डेल्टा x/डेल्टा t क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से
एक्सेलरेशन क्या हो गया, अब देखो सपोज इन टाइम टी वेलोसिटी क्या है v, अब टाइम को इंक्रीज किया, स्मॉल इंक्रीज, इंक्रीमेंट को ही बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा टर्म यूज होती है जहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। डेल्टा मीन्स वेरी वेरी लेस अमाउंट, वेरी लेस। ओके, तो टी टाइम पे वेलोसिटी थी v। ओके, टी प्लस डेल्टा टी मीन्स थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है टाइम में, उसमें वेलोसिटी कितनी है v प्लस डेल्टा वी। तो एक्सेलरेशन कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, ये आपकी है इनिशियल वेलोसिटी और ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल माइनस इनिशियल ओवर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, जब कैंसिल करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन, जैसे हमारी एवरेज वेलोसिटी थी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ओके, अब है जो हमारा, जब यहाँ पे हम डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे किया था डिफ्रेंशिएशन किया था, पूरी लेंथ को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मिल गई, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। जब डेल्टा टी को भी ज़ीरो पुट कर देंगे तो डी वी ओवर डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी ओवर डी टी क्या होता है आपका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आपको एक्सेलरेशन का, यही फॉर्मूला आपने रिमेंबर करना है। ओके, तो एक्सेलरेशन को वेलोसिटी की टर्म में निकालेंगे, डी ओवर डी टी तो बाहर है, डी ओवर डी टी क्या होता है आपका, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ओके, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था लास्ट क्लास में, डी एक्स ओवर डी टी। जब इनको करेंगे तो डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर ओवर इंटू एक्स, मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सिंगल डेरिवेटिव वेलोसिटी का होता है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का डबल डेरिवेटिव होता है आपका एक्सेलरेशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम और फिर एक्सेलरेशन क्या होगा, डबल डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस इज एक्सेलरेशन। ओके, ये आपको याद करना, आपके न्यूमेरिकल पर्पस में ये फॉर्मूला यूज़ होंगे। अब हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, मीन्स डबल डेरिवेटिव या तो हम डिस्टेंस का कर दे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है, या फिर सिंगल डेरिवेटिव कर दें वेलोसिटी का तो भी हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये आपको जहाँ जहाँ एक्स की वैल्यू गिवन होगी तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लोगे, अगर आपको वेलोसिटी गिवन है तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके एक्सेलरेशन निकालोगे। ओके, अब यूनिट कैसे निकालते हैं, एसआई यूनिट जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, क्या होती है हमारा एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम। अब वेलोसिटी की हमारे पास यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो कंबाइन करेंगे तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैंने आपको बताया था बट वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, दीज आर दोज क्वांटिटी यूज्ड इन फिजिक्स दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, तो इसके फॉर्मूला में वेलोसिटी यूज हुआ है, तो एक्सेलरेशन का भी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है इसकी भी, और इसकी मैग्नीट्यूड फिक्स होती है, जैसे कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है या फिर 20 मीटर पर सेकंड, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी आपको मिलेगी और डायरेक्शन भी मिलेगी, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन होती है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सेलरेशन। आपको स्टार्टिंग से ही ये फॉर्मूले याद रखने हैं जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं, हमारा डिस्टेंस या फिर पाथ लेंथ। ओके, सपोज कर लिया हमने उसको x मीटर डिस्टेंस, अब हमारा वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ये होता है इंस्टेंटेनियस और ये होता है आपका एवरेज। ओके, इन फॉर्मूलाज को याद रखोगे तो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अब एक एग्जांपल देखो आप, इफ़ x इज इक्वल टू, आपको इक्वेशन दिया है, x क्या होता है हमारा जो डिस्टेंस होता है वो होता है x, 2t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये आपकी चेंज इन पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस, पाथ लेंथ गिवन है आपको, तो आपने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है फॉर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, एंड इंस्टेंटेनियस भी निकालना है 1 सेकेंड के लिए। मैंने आपको बताया इंस्टेंटेनियस होता है एट वन पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, और एवरेज क्या होता है, दो वैल्यू गिवन होती हैं आपको। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, a इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ओके, डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल टाइम ओवर इनिशियल टाइम।
ओके, तो यहाँ पे पुट करोगे आप। अब हमारे को तो एक्स गिवन है, मीन्स डिस्टेंस गिवन है हमें, हम वेलोसिटी कैसे निकालें फाइनल और इनिशियल, ये पॉइंट्स पुट करके। तो हमें पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, डी एक्स ओवर डी टी। अगर हम एक्स का डेरिवेटिव कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सिंगल डेरिवेटिव कर दें, एक बार डेरिवेशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो ये आपके डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ हो रहे हैं चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 11th में जाके सीखोगे इसको, 12th में, 11th में, तो आपके फिजिक्स में ही पूरा प्रॉपर मैथ्स यूज़ होता है। तो आपको ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, मैंने आपको फॉर्मूला आपको पहले ही राइट करवा दिए हैं, तो उन फॉर्मूला के बेस पे आप ये न्यूमेरिकल सोल्व करोगे। और पूरे फिजिक्स में मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज़ होते हैं। ओके, और फिजिक्स कभी क्रैमिंग से नहीं आती, आपको अच्छे से समझ के जहाँ भी दिक्कत हो आप मेरे से डाउट मतलब पूछ सकते हो अपने, ठीक है। तो हमारा वेलोसिटी है डी एक्स ओवर डी टी। तो डी ओवर डी टी, एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 2t³ प्लस 3t स्क्वायर, आपको डिस्टेंस की इक्वेशन गिवन है। अब क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का अलग ले लोगे डेरिवेशन, मीन्स 2 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। डेरिवेशन हमेशा t के विद रिस्पेक्ट है, तो t वाली टर्म ही अंदर रहेंगी, तो d ओवर डी टी t³। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म पे आए, प्लस है बीच में प्लस, फिर 3 कांस्टेंट है बाहर लिया, d ओवर डी टी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टाइम के विद रिस्पेक्ट डेरिवेशन करना है, टाइम की ही टर्म दी हुई होगी आपको। फिर 2 हमारा कांस्टेंट है, डी ओवर डी टी टी प्लस डी ओवर डी टी 1। अब आपको पता, मैंने बताया था कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेशन होता है वो 0 होता है। ओके, d1t का डेरिवेशन क्या होता है, हमेशा 1 होता है, dt टू dt कैंसिल 1। ओके, अब टी स्क्वायर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, d ओवर डी टी। अगर मैंने x की पावर n का डेरिवेशन करना है तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है n, और जो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये 2 आगे आ गया, और t की पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ही बचेगा। ओके, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, 3 आगे आ गया, 3 - 1 2। तो आपका वेलोसिटी की इक्वेशन आपको मिल गई 6t स्क्वायर प्लस 6t - 2। अब आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम 4 सेकेंड पुट करना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम 2 सेकेंड पुट कर दो आप इस इक्वेशन में। आप ये वैल्यू पुट कर दी तो आपके एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, सोल्व करोगे आपका ये आंसर होगा। ओके, थैंक यू।